स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक और आराधना की पूर्व संध्या पर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक और सप्ताह प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके। हफ्ता भर प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए मैं स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बीते दिन मैंने एक वाक्य को पढ़ा, किसी के द्वारा कहे हुए एक सेंटेंस था, इस साल की आपकी सबसे बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि, यदि आप इस साल के अंत तक जीवित रह पाएंगे, यदि आप इस साल के अंत तक जीवित रहेंगे, वो है इस साल की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि। आप कुछ हासिल किए नहीं किए, आपको कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये किसी भी बात की मायने नहीं रखता इस साल, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। वो पद इस समय जीवित रहने वाले लोग हैं बेहतर और बेहतर समझ सकते हैं। सो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। खास करके इस कोविड-19 की इस प्रकोप से परमेश्वर हमें बचाए और हमारे लोगों को बचाए, हमारे नगर को बचाए, हमारे राज्य और हमारे देश को बचाए। केवल हम अपने लिए प्रार्थना करके स्वार्थी ना हो जाए, परंतु हम पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करें, मानव जाति बचाए जाने पाए, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर की महाकरुणा ही हमें जीवितों के बीच में जीवित रख सकता है। हम निरंतर इसके लिए प्रार्थना करते ही रहें। आज शाम की अल्प समय की मनन के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा अधिक वचनों को आज पढ़ूंगा। दूसरा राजा उसके 6वां अध्याय उसकी पहले पद से लेकर उसके 7वां पद तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और भविष्यवक्ताओं की चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकीत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूँ। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो उधार मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने ध्यान स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। इन वचनों को पढ़ा जाने में प्रभु हमें एक और बार आशीष देने पाए। प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे अल्प समय प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं आप में से कुछ लोग इस घटना को जानते होंगे। परमेश्वर की भक्त एलिया का चेला एलीशा। एलीशा के समय में हम जानते हैं एलिया ने शायद शुरू किया हुआ, शायद नहीं, एलिया ने शुरू किया हुआ स्कूल ऑफ प्रोफेट्स, अर्थात भविष्यवक्ताओं की पाठशाला। और वहाँ पर लोग रहकर प्रभु की वचन को सीखते थे। हो सकता है यहीं से बाइबल स्कूल का और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ होगा। उस समय भविष्यवक्ताओं की चेले ये कहा जाता था। एलिया के बाद एलीशा ने उसको कार्यभार संभाला और एलिया के समय से बढ़कर एलीशा के समय में ये बढ़ने लगा।
और एक दिन ऐसा हुआ, उन भविष्यवक्ताओं की चेलों में से किसी ने एलीशा से आकर कहा, जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान सकेत है, छोटा सा है, सो हम एक एक जन यरदन के तीर पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति एक एक बल्ली लाएंगे और हमारे लिए एक चौड़ा स्थान बनाएंगे। एलीशा ने कहा ठीक है जाओ, मंजूर है। एक ने कहा, किसी ने कहा, वहां पर ऐसा लिखता है, तब किसी ने कहा अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। एलीशा उनके साथ गया। आगे की घटना को हम आगे देखते हैं। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। प्रार्थना के साथ हम ठहरे रहें ताकि आत्मा इसमें से हमसे क्या बातें करना चाहता है। भविष्यवक्ताओं की चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, एक स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है। समस्या आकर एलीशा से कहते हैं। आज भी बहुत लोग समस्याग्रस्त होते हैं और अपनी समस्याओं को बहुतों के पास जाकर बोलते हैं। जो समस्या में हैं उनके पास भी हल नहीं, जिनके पास जाकर बता रहे हैं उनके पास भी हल नहीं। लेकिन उससे उलटकर, उससे विपरीत यहां पर हम देखते हैं समस्या जिनका है उनके पास हल है। उस समस्या का निराकरण किस रीति से करना है वो समस्याग्रस्त व्यक्ति जानता है, लेकिन उसके बाद भी वो एलीशा के पास जाकर एलीशा से अनुमति को मांगता है, एलीशा की सहायता को मांगता है। यहां पर हाँ, मैं एक बात यहां पर कहना यह चाहूंगा, आज भी बहुत से समस्याग्रस्त लोग हैं। आज भी बहुत से लोग सुखेती में, कमी घटी में जीवन जीते हैं। और जैसे मैंने अल्प समय पहले कहा, जो लोग समस्या में उन्हें कुछ सूझता नहीं क्या किया जाए, वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पास बहुत से उपाय हैं, लेकिन यहां पर मैं उन लोगों के विषय में नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं उन लोगों के विषय में बातें कर रहा हूं। परमेश्वर आज आपको याद दिलाना चाहता है जो समस्याग्रस्त हैं और उनके पास उस समस्या का हल भी है, लेकिन वो व्यक्ति जिनको समस्या है और उनके पास उसका हल भी है, वो आजकल के चेले लोग अपने अगुवे से सलाह नहीं लेते हैं, अपने अगुवे से साथ नहीं मांगते हैं। वो यदि उनके पास हल है तो वो तो फिर रहेंगे नहीं उनके साथ, रहेंगे नहीं उनके साथ, वो तो फिर अपना एक नया शुरू करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं वो ही करेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उस चेले वो एलिया के पास जाकर कहते हैं कि हम जिस स्थान में रहते हैं वो सकेत है। और दूसरे प्रकार के लोग यहां पर आज हम पाए जाते हैं, उनके पास हल होगा तो भी वो जाकर कहेंगे एलीशा अपने अगुवे से, देखो तुमको तो मालूम है हम छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, इतने लोग रहते हैं तो इसमें होता नहीं है, कुछ तो करें। यदि एलीशा कहता कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, प्रार्थना करेंगे, फिर शुरू होता है कि यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों हमको बुलाए हैं, यदि व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो क्यों ये सब कर रहे हैं, ये बोलकर दोष लेना, कुड़कुड़ाना, ये तमाम बातें करने लगते हैं। लेकिन उस भविष्यवक्ता और उस भविष्यवक्ता की चेले उन दिनों में ऐसा नहीं था। वे लोग हैं, उस भविष्यवक्ता लोग जो हैं वे लोग उनके पास समस्या था, लेकिन उनके समस्याओं के साथ साथ समस्याओं का हल भी उनके पास था। वो चेले जो हैं उन समस्याओं का हल करना चाहता था, उस हल को उनके पास जो था, परंतु वो एलिशा के पास आकर उसका निराकरण भी
चाह रहा था, परंतु एलीशा बोले ठीक है, एलीशा ने परमिशन भी दे दिया। आज यहां तक भी लोग करते हैं, ठीक है आप जाकर ऐसा कर लीजिएगा। तब किसी ने कहा हमारा संग चलिएगा। क्या एलीशा जाने से एलीशा ने काटेगा? क्या एलीशा के जाने से एलीशा बल्लियों को काटेगा? नहीं, वो इन तमाम बातों को सोचकर नहीं, वो एलीशा को अपने संग ले चला। आज परमेश्वर का वचन मुझसे सुनने वाला मेरे प्रियजन, मैं आपसे आज रात आपको याद दिलाना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी छोड़िएगा नहीं, यहोवा परमेश्वर के सानिध्य को कभी भी त्यागिएगा नहीं। समय रहते हुए यहोवा परमेश्वर को अपने साथ ले लीजिएगा, यहोवा परमेश्वर को अपने उसकी उपस्थिति को अपने संग रखिएगा। आगे की घटना आपको मालूम है कि उसमें से एक सेवक ने बल्ली काट रहा था, उसका कुल्हाड़ी पेट से निकलकर, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्ला कर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो उधार की मांगी हुई थी। वो चिल्ला कर कहने लगा और एलीशा ने आकर पूछा वो कहां गिरा? उसने स्थान दिखाया। एलीशा ने एक लकड़ी काटकर उस स्थान पर डाला और वह ऊपर उठकर आया और वो उठा लिया और उसको लेकर चले गया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, बोलना ये चाहूंगा, एलीशा उस बल्ली को काट नहीं सकता है, तो भी उस किसी ने एलीशा को साथ चलने के लिए क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। उनको मालूम था कि नहीं मालूम था ऐसा होगा, परंतु मैं बोलना चाहूंगा कि उनको साथ ले चलने के कारण से उनका जो कुल्हाड़ी गिर गया था उसको समय गंवाए बिना उसको वापस उसके हाथ में मिलने के लिए ये उस समय सहायता हुआ है। और दूसरी एक बात यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि देर वहां पर होता, जल में गिरा है, नदी में गिरा है, शायद बहाव वाला नदी होगा, वो उस स्थान समय रहते हुए वो वहां से नहीं निकालता, उस बहाव में बहकर कहीं दूर चले जाता। उस स्थान दिखाने के बाद भी वो वहां से निकाल नहीं पाता। कहना मैं क्या चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कई बार इस संसार में कार्य करते हुए, कई बार इस संसार में जब हम अब इस मसीह की जीवन जीते हुए कहीं न कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं न कहीं टूट जाते हैं, कहीं न कहीं हमारे जीवन में उस प्रकार से हो जाता है। लेकिन बोलना चाहूंगा, समय रहते हुए यदि स्वामी को अपने साथ ले चलेगा, वो स्वामी उस आपके जीवन में हुए उस घटी को, उस कमी का निराकरण कर कर आपको दूसरों के सामने में लज्जित होने से बचा सकता है। जरूरत इस बात की है, दूसरों के सामने में लज्जित होने से बचना है तो दो कारण, पहला कारण समय रहते हुए स्वामी को अपने साथ ले चलिएगा। उस सेवक, उसका जो कुल्हाड़ी था वो उधारी का था, इसलिए वो परेशान हो रहा था। मेरे प्रियो, हमारे पास जो कुछ है, हमारा क्या है, मनुष्य के जीवन ही क्या है, थोड़ा सा सोच। हम तो बड़ा गर्व करते, मेरा मेरा, हमारा क्या है। उदाहरण बोलना चाहूंगा, आपका नाम किसने रखा? दूसरों ने रखा। आप जब पैदा हुए पहला कपड़ा किसने पहनाया? दूसरों ने पहनाया। आपका मृत्यु जब हुई आपको कपड़ा किसने पहनाया? दूसरों ने पहनाया। आपका जब पैदा जब हुआ आपको दूसरों ने उठाकर लेके आया। आपका मृत्यु जब हुई दूसरे उठाकर ले जाएंगे। ऐसे एक एक बातें यदि कहा जाए मेरे प्रियो,
जब ऐसा है तो हम हमारा कहने के लिए क्या रखा हुआ है हमारा जीवन में? सब कुछ है इस पृथ्वी पर, सब कुछ है उधारी का ही है मेरा प्रियो। इस बात को समझकर एक एक बातों को यदि हम जीवन में ख्याल करें, एक एक बातों को जीवन में इस बात को समझकर यदि हम जीवन जिए तो मेरे प्रियो इस संसार में गर्व करने के लिए किसी के पास कोई कारण नहीं होगा मेरे प्रियो। मैं लौटा जाऊं अपने विषय पर, यदि दूसरों के सामने में लज्जित नहीं होना है तो पहला कारण, पहली बात है स्वामी को अपने साथ ले चलना। मूसा ने परमेश्वर से कहा यदि तेरे सानिध्य साथ में नहीं चलता है तो मुझे मत भेज। जाने का अनुमति एलीशा अपने चेलों को देता है तो भी किसी ने कहा हमारे संग चल। मेरे प्रिय भाई, ये नहीं लिखा है कि उसने कहा जिसकी कुल्हाड़ी गिर गया था कि हमारे संग चल। बोलना चाहूंगा तुम्हारे जीवन में बीते दिनों की हुई उस घटना में यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें जो सहायता किया है, किसी न किसी ने पिता से विनती कर कर उस पिता के सानिध्य तुम्हारे परिवार में होने के कारण से दूसरों के सामने में लज्जित होने से खुदा ने तुम्हें बचाया है। इसलिए गर्व नहीं कीजिएगा, इसलिए अहंकार में मत आइएगा। बोलना चाहूंगा और उसके दूसरे पहलू की ओर आपके ध्यान को ले चलना चाहूंगा। यदि कोई न कोई परिवार में एक व्यक्ति मिल जाए, रोज अपने परिवार के लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करे, यहोवा परमेश्वर आज आपके सानिध्य हमारे संग रहने पाए, आज आपके सानिध्य हमारे साथ रहने पाए, हम जहां भी जाए आपके सानिध्य हमारे साथ रहने पाए, हमेशा आपकी झुंड को, हमेशा आपके परिवार को, हमेशा आपकी कलीसिया को, हमेशा आपकी सेवकाई को, आपकी संस्था को यहोवा परमेश्वर के सानिध्य में बनाए रखने के लिए यहोवा परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए। यदि कोई भी एक व्यक्ति यहोवा के सानिध्य को हमेशा साथ में ले चलने के लिए यहोवा परमेश्वर से विनती करेगा, उस झुंड में से, उस परिवार में से किसी की भी जीवन में कोई भी परेशानी हो जाए, तुरंत यहोवा परमेश्वर वहां पर उपस्थित होकर, या इस बात से कहूं यहोवा परमेश्वर की वो सानिध्य वहां पर उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस समूह को, उस कलीसिया को लज्जित होने से बचा सकता है। गलील की काना की उस विवाह की घर में वो परिवार लज्जित हो सकता था, लोगों के सामने अपमानित हो सकता था, लेकिन समय रहते हुए उस परिवार के लोगों ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया था उस विवाह में। इसलिए जब उनके जीवन में कमी और घटी आई, उनको परेशान होना ना पड़ा, उनको दूसरों के सामने में लज्जित होने की अवसर नहीं मिला। आज रात इस वचन मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, यदि आप समय रहते हुए यहोवा परमेश्वर को अपनी ओर, अपनी यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया हुआ व्यक्ति हैं, यदि आप समय रहते हुए यहोवा मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में स्थान दिया वो व्यक्ति है, तो यहोवा परमेश्वर मसीह यीशु पवित्र आत्मा लज्जित होने का मौका होने के बावजूद भी आपको और आपके परिवार को, आपके लोगों को लज्जित होने नहीं देगा। समय रहते हुए यीशु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिएगा, यीशु मसीह को संग रखिएगा, यीशु मसीह को साथ रखिएगा। उस समय ढूंढने के लिए नहीं, जो हृदय से यहोवा परमेश्वर पर आश्रित रहता है, उनका एक लक्षण में से, कई लक्षणों में से एक है, वो पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे। मैं एक बार एक पति पत्नी मेरे घर में आए, वो अपनी बच्चों की बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए आए, दूसरे शहर से आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सब जगह बट गया क्या?
तो वो कहते हैं नहीं पास्टर जी, हमने सोचा आपसे ही शुरू करें। वो मुझे मान दिया सम्मान दिया कर कर नहीं, परंतु उनका उस बात को कि हम एक पासवान से हमारी बेटे के शादी की कार्ड को उसका बांटना शुरुआत करेंगे। पहले उसके राज्य धर्म की खोज करने वालों को स्वर्ग परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। मेरे प्रियो, समय रहते हुए उसको अपने साथ ले लीजिएगा। यहां पर किसी ने कहा, उनकी चेलों में से किसी ने कहा, आप भी संग चलिएगा, अकेला नहीं छोड़िएगा। हाँ, मुझे सुनने वाले प्रियजन, हमारे पास ताकत होंगे, हमारे पास बल होंगे, हमारे पास शक्ति होंगे, हमारे पास योजनाएं होंगे, हमारे पास समस्या का हल करने का हम सक्षम भी होंगे। उन तमाम बातों के बावजूद भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह से हमेशा कहिएगा, हाँ मेरे यीशु, मेरे एक प्लान तो जरूर है, लेकिन आप यदि संग नहीं चलेगा, आप यदि साथ नहीं चलेगा, मैं शुरू नहीं करता। परमेश्वर ये भी मत बोलिएगा, यीशु मैं जा रहा हूं, काम शुरू कर रहा हूं, आप आ जाना। संडे को बोलते यीशु मैं इस संडे को आराधना में इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि घर बन रहा है, नहीं तो बच्चों की परीक्षा है, छोड़िएगा नहीं यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाला प्रियजन, समय रहते हुए यीशु को अपने साथ रखिएगा। मेरे प्रियो, फिर से कहूं, आप सक्षम है तो भी जो नौकरी आप कर रहे हैं, आप उसको करने के लिए सक्षम है। रोज अपने ऑफिस में बैठने से पहले यीशु को बोलिए, जीसस, यीशु मेरे साथ रहिए, मेरे संग रहिए। यीशु, यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपको कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, पहली बात, आपको यदि ऐसे समय में लज्जित नहीं होना है तो नंबर 1 पहली बात है, यीशु को संग ले चलिएगा। और दूसरी बात हम देखते हैं, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो उधार की मांगी हुई थी। जब कुल्हाड़ी पेट से निकलकर वो गिर गया पानी में, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, स्वामी ये तो उधार की थी। आज बहुत से लोगों का कोई हुई उस कुल्हाड़ी मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि कुल्हाड़ी तो गिरे, आजकल बेट से वो लकड़ी काटता है। कुल्हाड़ी से काटना, बेट से मारना, उसे फर्क ये है कि कुल्हाड़ी से काटेगा तो कम आवाज आएगा, पेट से मारेगा तो ज्यादा आवाज आएगा। पेड़ पे मारेगा तो बहुत से लोग जहां गिरा है उस स्थान को दिखाना नहीं चाहता है। यदि गिर गया तो इस संसार में, समुद्र में गिर गया तो उस स्थान को दिखाना नहीं चाहता है, परंतु जो हाथ में लगी उसी से दे मारते जा रहे। दूसरे लोग जब देखते हैं ये भी काट रहा है, वो भी काट रहा है, दूसरे लोग जब देखते हैं दूसरों से बढ़कर आवाज इसका आता है, चलो ये भी काट रहा होगा। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कीजिएगा। जीवन में यदि कहीं गिर गया है तो, जीवन में कोई घटिया है तो, जीवन में कोई कमी आया है तो, हमसे कोई अपराध यदि हुआ है तो, हमारे से कोई पाप यदि हुआ है तो, स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में आकर स्वामी से कहें, चिल्ला चिल्ला कर कहें, स्वामी गिर गया है, हो गया स्वामी। और स्वामी आकर पूछता, कहां गिरा? परमेश्वर आकर आदम से पूछा, हे आदम तू कहां है? हम तेरी आवाज सुनकर डर गया। कई बार कई लोग गिर जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्यों नहीं बताया, हम डर गए। मुझे सुनने वाला प्रियो, बोलना चाहूंगा, यदि खोई हुई उस कुल्हाड़ी, उस हथियार, उस तेजदार हथियार यदि वापस लाना है तो मेरे प्रियो,
उससे कहें कहां गिर गया, कहां गिरा है। स्वामी से कहें, तुरंत निराकरण करेगा, तुरंत निकालेगा मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन में फिर से, ताकि हमारे जीवन में फिर से उस जिस उद्देश्य के लिए हम गया है उसी को हम काट कर हमारे समस्या का हल हम कर नहीं पाए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने आप शुरू किया, अच्छे से शुरू किया, अच्छे उद्देश्य से शुरू किया, बीच में यदि कहीं गिर गए हैं तो मेरे प्रियो हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आकर जिनसे कहना है उनसे कहकर जहां से गिरा है वहां से उठाकर फिर से उसी काम में लग जाए मेरे प्रियो। क्योंकि जिस पेड़ को काटने के लिए हमने शुरू किया है उस पेड़ को काट कर हम परमेश्वर का आमीन वहां लाकर वो आपके रहने के लिए एक खंभा बनने पाए। उसी रीति से मेरे प्रियो, जिस पेड़ को काटने के लिए, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कार्य शुरू किया है, बीच में यदि कोई रुक गया है, कोई गिर गया है, चले आए परमेश्वर की उपस्थिति में। यहोवा परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, यहोवा परमेश्वर उसी सामर्थ्य को वापस देगा, उसी अभिषेक को वापस देगा। कल के संदेश को अब ध्यान से सुनिएगा। कल के संदेश में एक अंश में प्रभु ने मुझे आज सुबह दिया कल के संदेश के लिए कि दाऊद पाप किया। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में कहता है, मैं अपने अपराध नहीं छिपाया, मेरा पाप मेरे सामने में है कहता है। राजा होकर भी वो कहता है, मेरा पाप मेरे सामने में है। हम छिपाए ना मेरे प्रियो, ना छिपाए ना पाखंडी करे, काटते जा रहे, परंतु टूटता नहीं है, कटता नहीं है मेरे प्रियो। उस रीति से हमारा जीवन होने ना पाए मेरे प्रिय भाई और बहन, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता मेरे प्रियो। हालेलुया। उसने उस स्थान को दिखाया और उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी, वह लोग पानी पर तैरने लगा। हालेलुया। उसने कहा उठा ले, उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने कार्य करने लगा। हालेलुया। होने पाए यदि स्थान दिखाया है तो बीते दिनों में खोई हुई उस अभिषेक यहोवा परमेश्वर वापस देने के लिए तैयार है। बीच में रुका हुआ कार्य को फिर से शुरू कराने के लिए यहोवा परमेश्वर तैयार है। बीते दिनों में तुम प्रार्थना जो करते थे, हालेलुया, ओ शैलबखा रुदर बजना डीनम रमधना शैडल रजगना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा एक बात उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, बीते दिनों में तुम्हारी प्रार्थनाओं में, हालेलुया, बीते दिनों में तुम्हारी प्रार्थनाओं में, हालेलुया, कई बड़े खड़े खड़े पेड़ कट जाते थे। हालेलुया। जो दूसरे लोग जो गिरा नहीं सकते थे, तुम्हारी प्रार्थना में कार्य होता था। इन दिनों में तुम्हारी प्रार्थनाओं में कार्य इसलिए नहीं होता है, समस्याओं का हल इसलिए नहीं होता है। बीते दिनों में तुम कुल्हाड़ी से काटता था, परंतु इन दिनों में तुम जो है पेट से काट रहे हो। बीते दिनों में तुम्हारी प्रार्थनाओं में केवल शब्द ही नहीं था, तुम्हारी प्रार्थना में अभिषेक काम करता था। इन दिनों में केवल तुम्हारी प्रार्थना है शब्दों का कोलाहल ही है और कुछ नहीं है। हालेलुया। चेत कर तू कहां से गिरा, पहले के समान कार्य कर। यहोवा परमेश्वर बीते दिनों में तुम्हारी प्रार्थना में जो कार्य होता था, इन्हीं दिनों में भी फिर से उस प्रार्थना की अभिषेक, बीते दिनों से जो प्रार्थना में जो सामर्थ्य था, उसी सामर्थ्य को यहोवा परमेश्वर इन्हीं दिनों में वापस लौटाना चाहता है। बशर्ते प्रभु से कहें, प्रभु को दिखाएं कहां पर गिर गया है। हालेलुया। प्रभु को उस स्थान को यदि दिखाने के लिए तैयार है तो यहोवा परमेश्वर बीते दिनों में उस खोए गए, हालेलुया, उस नुकसान हुए इस संसार में समुद्र में डूब गए हैं, तुम्हारे उस तेज को इस संसार में समुद्र में खो गए उस अभिषेक को वापस देकर वही कार्य को फिर से शुरू कराकर अपमानित होने से बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज ना
लोगों को चिंता नहीं है। पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुडे। वो उधारी का है। वो इसलिए चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हे स्वामी ये उधारी का है। हे स्वामी मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ मुझे सुनने वाले प्रियजन, जो परिवार को प्रभु ने आपको दिया है, जिस स्त्री से परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा है, पत्नी के रूप में दिया है, जिस पुरुष को परमेश्वर ने तुम्हें जोड़कर पति के रूप में दिया है, उस परिवार में परमेश्वर ने संतान को आशीष के रूप में तुम्हें दिया है, जो सेवा को प्रभु ने तुम्हें दिया है, यह सब का हिसाब एक दिन खुदा को देना पड़ेगा। जब तुम लौट कर पहुंचेगा ना, उस दिन हिसाब देना पड़ेगा। यही बात को सोचकर जो सेवा प्रभु ने तुम्हें दिया है तुम्हारा नहीं है। जैसे इसने कुल्हाड़ी उधारी का लिया था, उसी हृदय से जो सेवा भी प्रभु ने तुम्हें दिया है वो उधारी का है, प्रभु का है। प्रभु ने एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दिया है। जिस अभिषेक के द्वारा तुम जो सेवा करते हैं वो अभिषेक तुम्हारा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। उसको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे हैं तो तुमको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए यदि गिर गया है तो, यदि नुकसान हुआ है तो, यदि कहीं टूट गया है तो आत्मा में आज कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर एक और मौका देना चाहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आकर चिल्ला चिल्ला कर उससे कहें, हे प्रभु स्थान दिखाने के लिए तैयार है, जगह दिखाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ शैडखला मरुमरम शियाल रथकना। परमेश्वर की आत्मा किसी न किसी को आह्वान करना चाहता है। बेट से मारना बंद कर गिरे हुए कुल्हाड़ी को वापस पाने के लिए स्वामी से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर कर उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए यहोवा परमेश्वर आज रात के समय सलाह देना चाहता है। हालेलुया। अक्षर मारता है, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। इन दिनों में हालेलुया, हाल परमेश्वर की वचन शब्दों का कोलाहल मात्र हो जाता है, परंतु आत्मा में यहोवा परमेश्वर आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में, बीते दिनों में जिस तेज के साथ कार्य करता था उससे तेज के साथ कार्य करने के लिए कुल्हाड़ी अर्थात वो अभिषेक है, वो तेज धार वाला अभिषेक तुम्हें वापस देकर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। यदि लौटाने के लिए तैयार है तो हालेलुया, हाथ बढ़ाकर उसको उठाने के मेरे यहोवा परमेश्वर तैयार है। यदि तुम उस स्थान दिखाने के लिए तैयार है तो यहोवा परमेश्वर लौटाने के लिए तैयार है। समय अभी बीता नहीं है मुझे सुनने वाला प्रियजन, अभी भी समय बाकी है। अभी भी यहोवा परमेश्वर की वायदा तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए समय बाकी है। अभी भी वो जंग नहीं लगा है। यदि समय रहते हुए नहीं करेंगे तो हुडा बारा शायद गला। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हालेलुया कुछ लोगों से कहना चाहता है, भैया गिर गए हैं, इस संसार में गिरा है, नदी में गिरा है, बहाव वाला नदी है, बहाव वाला नदी है। यरदन नदी तालाब नहीं है, बहता है यरदन नदी। ज्यादा देर उसमें रहेगा तो बहकर चले जाएगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखता है, इसलिए जिस उद्धार को परमेश्वर ने दिया है उस उद्धार से निश्चिंत रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि बहकर कहीं दूर चले मत जाए। इसी प्रकार से समय रहते हुए उस स्थान को परमेश्वर को दिखा दीजिएगा, उस स्थान को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित कीजिएगा, ताकि उससे कहे, हाँ मेरा परमेश्वर यहीं पर गिरा है, घुटने में आ जाइएगा। प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे हो गया है, मैंने संसार से प्रेम किया है, संसार के अनुसार से जीवन जीना शुरू किया है, संसार की माया मोह में फंस गया है, संसार के अनुसार से तुझसे तेरी सेवा किया है, संसार के अनुसार से विश्वास जीवन जिया है। माफ कीजिए प्रभु, यहीं गिरा है। प्रभु उठाने के लिए मदद करेगा। जो तुमसे नहीं हो सकता है वो तुमको देने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। किसी भी कारण से उस कुल्हाड़ी से गिर गया क्यों न हो, हालेलुया, जो उसको स्थान दिखाता है उसको आगे पीछे कुछ पूछता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि मैं रहता ना, मैं सबसे पहले डांट खिलाता, शुरू करने से पहले
देखना चाहिए था, है ना। और तुम नदी के किनारे काट रहे हो, नदी के किनारे काट रहे हो तो और संभालना चाहिए कि कुल्हाड़ी मजबूत है कि नहीं, उसमें बेट में टाइट है कि नहीं, देखना चाहिए ना। लेकिन अपनी पापों को, अपनी अपराधों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी घटी को हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में मान लेने वालों को कभी भी उल्टा सवाल करता नहीं है। हालेलुया, मान लेने वालों को उसको लौटाने का विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। इस लौटाने का सलाह मेरा स्वर्ग के परमेश्वर आपसे करता है। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल आने पाए। कल की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पर अनुग्रह दया करुणा कीजिए परमेश्वर, हम पर दया करुणा कीजिए मेरे प्रभु। तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी करुणा हमारे जीवन में होने पाए। ओ तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी करुणा हमारे जीवन में होने पाए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। प्रभु आज जिन्होंने वचन को सुना, जो कोई है प्रभु, जो कोई है प्रभु, आज उस कुल्हाड़ी को छोड़कर, कुल्हाड़ी गिर जाने के कारण उस बेट से यदि मारा जा रहा है, इस बात को समझने की समझ दीजिए परमेश्वर। उस बेट से लकड़ी काटा नहीं जा सकता है। हालेलुया। अपने अपमान को, वर्तमान में जो अपमान होता है, हालेलुया, उसकी चिंता ना करते हुए अनंत अपमान से बचने के लिए गिरे हुए स्थान को, स्वामी को दिखाकर उस तेज को वापस पाने के लिए, उस धार वाले उस कुल्हाड़ी को वापस पाने के लिए आपकी उपस्थिति में ठहरने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दीजिए। एक बार और कल की आराधना को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं सिर एक सिर बोतली और बात देंगे ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सौभाग्य में से के साथ मसीह यीशु का दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे।